Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In our today's video, we are going to discuss about what is retracted confession. Confession क्या होता है ये हमने section 24 के साथ discuss किया था कि when does a statement becomes confession. So today we are going to discuss about what does retracted confession means. तो word retracted सुन के ही हमको ये समझ में आ जाता है कि confession दिया था और उसके बाद उस confession से मुकर गया, उस confession को change कर दिया. तो कोई स्टेटमेंट अगर मैंने बोला आज कि मैं कोर्ट के मैं आपके सामने एडमिट कर लेता हूँ कि मैंने एक क्राइम किया, बाद में जाके मैं चेंज कर देता हूँ कि नहीं मैंने एक क्राइम नहीं किया. सो द फैक्ट दैट आई हैव नाउ रेपुडिएटेड माय स्टेटमेंट इट मेक्स द रिट्रैक्टेड कन्फेशन कि मैंने अपना कन्फेशन रिट्रैक्ट कर लिया. दिस वाज द जनरल अंडरस्टैंडिंग. अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में बोलता क्या है सेक्शन, मतलब एक्चुअल में रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता क्या है. सो द स्टेटमेंट मेड बाय अ अक्यूज्ड पर्सन बिफोर द ट्रायल begins but he repudiates the statement at the trial stage. मतलब ट्रायल शुरू होने से पहले जब मजिस्ट्रेट सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, तो उस समय वो कन्फेस कर लेता है एज अ जुडिशियल कन्फेशन. बट जब ट्रायल शुरू होता है तो वो रेपुडिएट कर देता है, तब वो बोल देता है कि नहीं मैं कन्फेस नहीं करता हूँ, आई वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द सेड क्राइम. तब वो रेपुडिएट कर देता है. देन इट अमाउंट्स टू रिट्रैक्टेड कन्फेशन कि बिफोर ट्रायल आप कन्फेस कर रहे हो बट एट द ट्रायल स्टेज यू आर रेपुडिएटिंग अ स्टेटमेंट. सो दैट इज रिट्रैक्टेड कन्फेशन इन सिंपल वर्ड्स. अब जैसे कि अपन एक स्टेप से समझ लेते हैं कि सपोज अक्यूज अगर कभी बोलता है पुलिस के सामने कि हाँ ठीक है मैं कन्फेस करने को तैयार हूँ, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ कि मैंने क्या मैंने क्राइम किया है, और पुलिस जब ये सुनती है तो पुलिस खुद तो रिकॉर्ड कर नहीं सकती क्योंकि पुलिस के बिहाफ पे कोई भी एडमिसिबल नहीं है कन्फेशन. तो इसीलिए पुलिस ले जाएगी मजिस्ट्रेट के पास. मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी ऐसा जुडिशियल कन्फेशन उसको एडमिट करेगा. मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लेता है उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट एज अ जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुका है. अब ट्रायल शुरू होता है. ट्रायल के टाइम पे जब वापस से उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया जाता है तो वो रेपुडिएट कर देता है अपना स्टेटमेंट एट द स्टेज ऑफ ट्रायल. इफ ही रेपुडिएट्स द कन्फेशनल स्टेटमेंट देन दैट अमाउंट्स टू रिट्रैक्टेड कन्फेशन कि अब उसने कन्फेशन अपना रिट्रैक्ट कर लिया. सो दिस वाज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग. अब हम बात करेंगे कि एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है रिट्रैक्टेड कन्फेशन की. तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है कि उसने कन्फेशन रिट्रैक्ट कर लिया. तो मतलब अब क्योंकि अगर एक बात बताओ, आपका कोई फ्रेंड है, अगर आज वो कुछ बोल रहा है कि वो आपको 20 रुपए देगा, कल के दिन वो बोलता है कि मैंने बोला ही नहीं था ऐसा, तो समहाउ यू लूज द ट्रस्टवर्दीनेस एंड ट्रस्टनेस इन दैट पर्सन, राइट, कि वो मुकर जाता है अपनी बात को लेके. ही रिट्रैक्ट्स हिज स्टेटमेंट. तो ऐसे ही इसकी एविडेंशियरी वैल्यू डिसाइड होती है कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन इट इज अनसेफ टू बेस द कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन. क्योंकि ट्रायल बिगिन होने के पहले वो कुछ और बोल रहा था, ट्रायल के स्टेज पे वो कुछ और बोल रहा है. सो इट इज अनसेफ टू बेस द कन्विक्शन ऑन मियरली ऑन द बेसिस ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन. बट if you get certain corroborative evidences, then along with certain corroborative trustworthy evidences, the conviction can be based on such retracted confessions as well. But solely on the basis of retracted confession, conviction cannot be based. So that was the evidentiary value of retracted confession. Now we will discuss about what is judicial confession and what is extrajudicial confession. So the word itself says कि judicial confession में क्या हुआ कि magistrate under section 164 of CRPC के तहत confessional statement record करेगा. But extrajudicial confessions are basically recorded by person other than those authorized by law. जैसे कि पुलिस ऑफिसर confessional statement record करने के लिए authorized नहीं है, क्योंकि anyway तुम उसके पास कुछ भी बोलोगे तो वो admissible नहीं होता है, ठीक है. So इसीलिए that is the first difference. Second is कि अगर आपको judicial confession prove करना है, then in order to prove the judicial confession, the person before whom the judicial confession was made is not required to be called as a witness. But in case of extrajudicial confession, the person before whom the confession was made, the extrajudicial confession was made, is required to be called as a witness. यहाँ पर क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने हुआ तो उसको एज अ विटनेस नहीं बुलाया जाता है. बट एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन में क्योंकि आपने किसी अदर पर्सन हु इज नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ उसके सामने कन्फेस किया है तो उसको एज अ विटनेस बुला के प्रूव किया जाता है कि हाँ आपने क्या कन्फेस किया है. सो दैट वाज द सेकंड डिफरेंस. थर्ड डिफरेंस है कि जुडिशियल कन्फेशन इफ मेड वॉलंटरी इट कैन एक्ट एज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ गिल्ट. अगर आप वॉलंटरीली जुडिशियल कन्फेशन दे रहे हैं दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ गिल्ट. बट एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन के में ऐसा नहीं है. एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन इवन इफ मेड वॉलंटरीली does not amount to conclusive proof of does not give a conclusive evidence of proof of guilt. ये होता है थर्ड डिफरेंस. अब आते हैं लास्ट डिफरेंस पे between judicial confession and extrajudicial confession. Judicial conviction merely and solely can be based on judicial confession, but a conviction
solely cannot be based on extrajudicial confession. There they need certain corroborations, and because it's unsafe to base the conviction on the basis of extrajudicial confession, because the person who is taking the confession is not authorized by law. So that was all about the difference between judicial confession and extrajudicial confession. तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में. टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर.